Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback, you can contact me in this particular number, or if you need any professional help in and around Delhi, you can also contact me in this particular number. तो हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पढ़ रहे थे और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में हमने कुछ चेकलिस्ट और क्वेश्चनर्स, लॉजिकल एक्सेस चेकलिस्ट, कंट्रोल्स की चेकलिस्ट या क्वेश्चनर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। और हमने बेसिकली ताकि एक ब्रेन में एक फ्रेमवर्क हो सके, यानी ऑडिटर अगर ऑडिट करने जाए तो वो क्या पूछेगा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में, क्योंकि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स जो है एक मेजर एरिया कवर करता है आपके एक्सेस कंट्रोल्स का। तो आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को अगर ऑडिट करना है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन को ऑडिट करना है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अगर मान लिया सपोज आप एक ऑडिट टीम में हो और आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ऑडिट करने के लिए दिया जाए कि वो एक पर्टिकुलर छोटा पार्ट दिया जाए, पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी नहीं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की सिक्योरिटी के लिए भेजा जाए, तो आप क्या करोगे? तो क्या आप क्वेश्चनर होंगे, आपके क्या क्वेश्चंस होंगे? तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चनर हमारी स्टडी बोलती है कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि आप ये देखोगे कि जो लॉगिन की फैसिलिटी है सुपर यूज़र या रूट यूज़र की, वो सिस्टम कंसोल से ही लॉगिन कर सके। का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसा मैंने पहले बताया था कि कुछ लॉगिन्स प्रिविलेज्ड लॉगिन्स होते हैं, यानी कि कुछ लॉगिन्स जो हैं उससे एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कह सकते हो, प्रिविलेज्ड लॉगिन कह सकते हो, और रूट यूज़र कह सकते हो, उन्हें सुपर यूज़र कह सकते हो। तो उन यूज़र के पास बहुत सारे एक्सेस राइट्स हो सकते हैं। हो सकता है कोई एप्लीकेशन में हो, जैसे टैली है, टैली में आपको रूट यूज़र बना दिया जाए, रूट यूज़र बना दिया जाए यानी कि टैली में आपके सारे राइट्स हैं। आपको एक कंपनी के लोकल एरिया नेटवर्क का रूट यूज़र बना दिया जाए, और जनरली वो आईटी डिपार्टमेंट का जो आईटी डिपार्टमेंट का हेड या आईटी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास वो पासवर्ड्स होते हैं ताकि वो कोई भी चेंज करना है वो चेंज कर सके। तो इनको सुपर यूज़र या रूट यूज़र कहते हैं, और इनके पासवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं पासवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट? इसलिए पासवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर वो पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए तो पूरा सिस्टम का कंट्रोल दूसरे आदमी के हाथ चले जाएगा। कोई भी आदमी उसे डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हमें रिस्क कम करने हैं उसके, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया गया है। सपोज़ फॉर एग्जांपल किसी के पास पासवर्ड है और वो नौकरी छोड़कर चला गया है, और वो बाहर कंपनी के बाहर जाकर सिस्टम में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज आपका सुपर यूज़र और रूट यूज़र वो केवल लॉगिन सिस्टम कंसोल से कर सकता है, तो उसको कंपनी के अंदर आना पड़ेगा और उसी सिस्टम में बैठकर पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो आप सिस्टम कंसोल कह सकते हो, कंप्यूटर कंसोल कह सकते हो, रूट कंसोल कह सकते हो, ऑपरेटर कंसोल कह सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि ये कंसोल कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में या कोई एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें से आप टेक्स्ट एंट्री कर सकते हो, और डिस्प्ले डिवाइस होगा जिसमें आप देख सकते हो, यानी कीबोर्ड, और जरूरी नहीं इंटेलिजेंट टर्मिनल हो, डम टर्मिनल भी हो सकता है। पर आप सुपर यूज़र के रूप में उसी टर्मिनल से एक्सेस करोगे और दूसरे टर्मिनल से आप एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो उसमें क्या होगा कि वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मैसेजेस को डिस्प्ले करेगा और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मैसेजेस को लेगा उसी कंसोल से। यानी एक पूरा कंपनी में सपोज 10,000 कंप्यूटर में 10,000 कंप्यूटर आपस में लिंक्ड हैं। वो कंप्यूटर मालूम पड़ा 100 जगह है, 100 सिटीज़ में है, और एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है जिसके पास उनको कंट्रोल करने के बहुत सारे राइट्स हैं, सुपर यूज़र राइट्स हैं। तो सुपर यूज़र सपोज राइट्स हैं, तो वैसे ऐसा नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ लें स्कीम ऑफ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन ये समझ लें कि अगर मान लिया सपोज एक कंपनी है, उसमें एक पर्टिकुलर सुपर यूज़र है और 10,000 कंप्यूटर्स हैं, तो वो बंदा जिसके पास सुपर यूज़र के राइट्स हैं, रूट यूज़र के एक्सेस हैं, वो एक सिस्टम कंसोल में बैठकर ही उस पासवर्ड का या लॉगिन का यूज़ कर सकता है। वो कहीं और से बाहर से यूज़ करेगा या दूसरे अपने बगल के कंप्यूटर्स में बैठकर वो यूज़ करना करेगा, वो अलाउड नहीं होगा।
तो जो एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, अगर मान लिया सपोज कहीं पर प्रॉब्लम आ गई है उस कंप्यूटर में, तो उसके लिए एक स्टैंड बाई कंप्यूटर है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आपको सबसे पहले पूछना है कि जो सुपर यूज़र, रूट यूज़र का लॉगिन क्या सिस्टम कंसोल के तक ही रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है। और ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर बंदा कंपनी छोड़ के चला गया, बंदा बाहर से कुछ मैनिपुलेट करने लग गया, वो नहीं होगा। केवल उसी पर्टिकुलर सिस्टम में बैठकर, उसी सिस्टम कंसोल में बैठकर आप सुपर यूज़र प्रिविलेज्ड राइट्स यूज़ कर सकते हो। दूसरा चीज़ आप क्या पूछोगे, आप पूछोगे पासवर्ड डेफिनेशन पैरामीटर्स देखोगे। पासवर्ड डेफिनेशन पैरामीटर्स क्या है? मिनिमम लेंथ होनी चाहिए पासवर्ड की, यानी कि दो वर्ड का पासवर्ड हो 7 से 13 वर्ड्स या 8 से 15 वर्ड्स, 15 वर्ड्स या न्यूमरल्स या करेक्टर्स। बेसिकली करेक्टर्स हम कह सकते हैं, न्यूमरल, स्पेशल करेक्टर या वर्ड्स। कम से कम एक मिनिमम पासवर्ड लेंथ होनी चाहिए। और ये पासवर्ड लेंथ सिक्योरिटी पॉलिसी के अनुसार होनी चाहिए। यानी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसी देखोगे, सिक्योरिटी पॉलिसी में ये देखोगे कितने लेंथ ऑफ पासवर्ड है, और पता करोगे, इंक्वायर करोगे कि भाई वो आपने जो सुपर यूज़र या रूट यूज़र का लॉगिन है उसके करस्पॉन्डिंग जो पासवर्ड है, वो पासवर्ड डेफिनेशन पैरामीटर्स को पासवर्ड डेफिनेशन पैरामीटर्स को एडहेयर करता है कि नहीं करता है। तो आप क्या करोगे, आप बंदे के पास जाओगे और बोलोगे कि अपना पासवर्ड, आप उसकी तरफ देखोगे नहीं, सिस्टम की तरफ देखोगे नहीं, और आप उससे बोलोगे पासवर्ड टाइप करो। तो जब भी आप वो पासवर्ड टाइप करता है तो आपने देखा होगा सिस्टम में नंबर ऑफ न्यूमरल्स लिखे आ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो भी नहीं आता है। तो लेकिन जिस केस में अगर मान लिया सपोज आप पासवर्ड टाइप करोगे, उसमें .xx लिखा हुआ आ जाता है, पासवर्ड नहीं दिख रहा होता है। तो एक बार उसे टाइप कर लेने दोगे, फिर सिस्टम में देखोगे उसके पासवर्ड, उसको गिनोगे कि कितने करेक्टर्स हैं उसमें। अगर करेक्टर्स राइट है तो ठीक है। कई केसेस में क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज आप पासवर्ड के नंबर्स भी नहीं गिन सकते हो, करेक्टर्स के नंबर भी नहीं गिन सकते हो, तो वहाँ पर दूसरी ऑडिट टेक्निक्स आप अप्लाई करोगे, आप इंक्वायर करोगे, आप पता करोगे कि भाई पासवर्ड डेफिनेशन पैरामीटर के अनुसार ही सिस्टम मिनिमम पासवर्ड लेंथ है कि नहीं है। अगर मिनिमम पासवर्ड लेंथ है और वो मिनिमम पासवर्ड लेंथ जो है सिक्योरिटी पॉलिसी में मेंशन्ड है, सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंशन्ड है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे, आप देखोगे मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड क्या है पासवर्ड का। अगर मान लिया सपोज एक पासवर्ड 30 दिन के लिए वैलिड है या 15 दिन के लिए वैलिड है, तो उसके बाद वो चेंज हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा वो नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे मैक्सिमम लॉगिन अटैम्प्ट्स कितने हैं। अगर मान लिया सपोज एक लेवल से ज़्यादा लॉगिन अटैम्प्ट्स होंगे तो वो सिस्टम जो है कुछ समय के लिए फ्रीज हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इनवैलिड लॉगिन अटैम्प्ट्स देखने पड़ेंगे। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इनवैलिड लॉगिन अटैम्प्ट्स भी सिस्टम के अनुसार होनी चाहिए, यानी सिस्टम की सिक्योरिटी पॉलिसी के अनुसार होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपको से ये भी होना चाहिए कि पासवर्ड की एक पासवर्ड हिस्ट्री मेंटेनेंस कहते हैं, तो पासवर्ड हिस्ट्री मेंटेनेंस सिस्टम में इनेबल होनी चाहिए। यानी कि सिस्टम जो डिसअलाउ करे, अगर सेम पासवर्ड, अगर पासवर्ड रोटेशन के बेसिस पर आप यूज़ करो उसको भी डिसअलाउ कर दें। यानी अगर आपने एक बार पासवर्ड यूज़ कर लिया तो वो डेटाबेस में चले जाए, और डेटाबेस में जब आप पासवर्ड डाल रहे हो तो वो सारे पासवर्ड से कंपेयर करें और देखिए पुराना पासवर्ड है, नहीं अलाउ ना करें। हर बार वो नया पासवर्ड डालने की कोशिश करें, या कोई पैटर्न है, अगर 3-4 वर्ड्स एक साथ चल रहे हैं, अगर 17 वर्ड्स का पासवर्ड है उसमें 7 वर्ड्स एक साथ हैं, तो वो अलाउ ना करें। कहीं पर भी वो 7 वर्ड्स अलाउ नहीं है। पिछले 10 पासवर्ड्स, 50 पासवर्ड, सारे पासवर्ड्स को देखें और फिर क्या कहते हैं, जितने भी पासवर्ड्स उस बंदे ने डाले, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जितने भी पासवर्ड्स उसने डाले तो उसको अलाउ नहीं करें। रोटेशन बेसिस पर वो पासवर्ड ना डाल सके कि हर 5वीं बार वो वही पासवर्ड डाल रहा है, ऐसा ना डाले। हर तीसरी बार जब उसे चेंज करना पड़ रहा है तो वो फिर से वही पासवर्ड ना डाल सके। हर बार उसको नया पासवर्ड डालना, पीछे का पासवर्ड वो कभी डाल ही नहीं सकता, और उसका पैटर्न भी नहीं डाल सकता, ऐसा होना चाहिए। तो यानी कि पासवर्ड फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और है, तो वो पासवर्ड फॉर्मेट 2 चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो पैटर्न वो मैच नहीं करना चाहिए, 5 या 7 वर्ड्स सेम नहीं होने चाहिए, इस तरह से कोई पैरामीटर्स होना चाहिए। और दूसरी बात, कई कंपनियों में क्या होता है कि एक कैप्स
एक कैपिटल लेटर होना चाहिए पासवर्ड में। पासवर्ड केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब ये होता है कि अगर आपने बड़ा ई लिखा छोटे ई की जगह, तो वो बड़ा ई ही डालना पड़ेगा तभी वो खुलेगा। अगर आपने चंद्रशेखर बरोला पासवर्ड बनाया, चंद्र@शेखर@बरोला बनाया, तो चंद्रा कैप्स में डाल दिया और शेखर लोअर में डाल दिया, तो वो अलाउ नहीं करेगा। केस सेंसिटिव होनी चाहिए पासवर्ड। केस सेंसिटिव नहीं होगा तो वो जो आपके कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में अंतर नहीं करेगा। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में अंतर करना चाहिए और पासवर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। पासवर्ड फॉर्मेट ये होना चाहिए कि जैसा हमने पहले पढ़ा कि उसमें कैपिटल वर्ड्स, स्मॉल वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ है, स्लैश है, इस तरह के चीज़ें होनी चाहिए और ये सिक्योरिटी पॉलिसी के अनुसार सेट होना चाहिए, यानी सिक्योरिटी पॉलिसी डिटरमाइन करनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर मान लिया सपोज एक तो रिमोट सिस्टम से लॉगिन करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और ऑटोमेटिक लॉगिन डिसेबल होना चाहिए। मतलब सिस्टम में इस तरह के सिस्टम पैरामीटर्स इस तरीके से सेट हों और वो सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखे हों और ताकि रिमोट प्लेस से अलाउड ना हो पासवर्ड को एक्सेस करने का। उसके अलावा ऐसा है कि अगर मान लिया सपोज कंकरेंट कंप्यूटर से वो पासवर्ड ना जा सके, पहले तो सिस्टम कंसोल से ही जा सके, लेकिन अगर मान लिया सपोज उसमें एक एडिशनल चीज़ भी हो, अगर मान लिया 2 या 3 सिस्टम से आपके पास, उनसे ही पासवर्ड डालना अलाउड हो, तो क्या हो कि कंकरेंट कनेक्शंस अलाउ नहीं होनी चाहिए, वो रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए सिक्योरिटी पॉलिसी के अनुसार कि अगर एक सिस्टम में पासवर्ड डाल दिया गया तो दूसरे सिस्टम से वो पासवर्ड नहीं एक्सेप्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार जीमेल का होता है, जीमेल अगर 5 जगह से खोलोगे तो खुल जाएगी। यूट्यूब अगर 2 सिस्टम में खोलोगे खुल जाएगा, अगर उसमें पासवर्ड डालोगे आप अपना खोलने की कोशिश करोगे खुल जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज एक सिस्टम में पासवर्ड ओपन है तो दूसरे में नहीं पासवर्ड ओपन होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनएक्टिव टाइम। अगर टर्मिनल इनएक्टिव टाइम पता होना चाहिए। अगर मान लिया टर्मिनल 1 मिनट के लिए इनएक्टिव हो गया या 2 मिनट के लिए इनएक्टिव हो गया तो सिस्टम लॉग आउट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, या 5 मिनट या 10 मिनट, वैसे रीजनेबल 5 या 10 मिनट होता है, लेकिन 5 या 10 मिनट से रिस्क हो सकता है। मतलब कई बार 5 मिनट आदमी बाहर गया तो 5 मिनट हो गए, तो टर्मिनल इनएक्टिव टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक लॉगिंग होनी चाहिए। अगर मान लिया सपोज कोई भी सिस्टम में लॉग ऑन कर रहा है, सिस्टम में डिलीट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, हर चीज़ लॉग में आनी चाहिए, ऑटोमेटिक लॉगिंग होनी चाहिए। मतलब मैनुअल लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिक लॉगिंग होनी चाहिए, यानी कि बंदा सिस्टम के अंदर घुसा, लॉग हो गया, इतने बजे घुसा, ये पासवर्ड घुसा, लॉजिकल एंट्री जो की, फिजिकल एंट्री नहीं, लॉजिकल एंट्री। तो लॉजिकल एंट्री जब की और उसने जो जो काम किए वो सारी चीज़ें नोट होनी चाहिए। उसके अलावा ऐसा है कि अगर ऑड टाइम में, रात के समय, हॉलीडेज़ में लॉगिंग ऑन हो रही है तो वो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो यानी कि आपको किसके लिए चेक करना पड़ेगा, एक तो गलत टाइम में बंदा घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, एक सिस्टम है उससे ही लॉगिन अलाउड है कि कई सिस्टम से कहीं से भी आदमी कर सकता है, रिमोट लॉगिन तो अलाउड नहीं है, रिमोट लॉगिन में रिमोट ऑटोमेटिक लॉगिन तो अलाउड नहीं है, वो और डेंजरस है। अगर मान लिया आप कई बार आप अपने कंप्यूटर में ओपन करते हैं, जीमेल ओपन करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम ओपन हो जाता है। अगर आपके सिस्टम ने पासवर्ड याद कर रखा है और याद भी नहीं कर रखा है, आपने लॉग आउट नहीं किया और जीमेल बंद किया, और उसके बाद जीमेल को बंद करने के बाद आपने फिर से जीमेल उसी कंप्यूटर बंद किया, आप चले गए, सुबह उठे और अगले दिन आपने फिर से कंप्यूटर ऑन किया तो जीमेल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक लॉग ऑन होता है, ऑटोमेटिक लॉग ऑन अलाउड नहीं होना चाहिए। पासवर्ड डेफिनेशन पैरामीटर्स आपको देखने पड़ेंगे कि मिनिमम लेंथ का होना चाहिए, मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड देखनी चाहिए, उसके बाद जो पासवर्ड चेंज ही होना चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम इनवैलिड लॉग ऑन अटैम्प्ट्स आपको देखने हैं। उसके अलावा आपको सेम पासवर्ड अलाउड नहीं करना है। एक बार आपका पासवर्ड हो गया और कंप्यूटर ने कहा पासवर्ड चेंज करो, तो उसके बाद अगर आप कंपनी में रहे, मालूम पड़ा 10 साल रहे, तो आपने इन 10 सालों में अगर मान लिया सपोज
600 पासवर्ड्स चेंज किए, तो कोई भी पासवर्ड्स, सारा पासवर्ड्स रिकॉर्ड हो जाने चाहिए आपके लॉगिन के, और दूसरा पासवर्ड अलाउ नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर मान लिया सपोज आपने चंद्रशेखर बरुला करा तो पासवर्ड में कहीं चंद्रा आया तो वो अलाउ नहीं होना चाहिए। वो 5 या 7 डिजिट एक साथ अगर आए तो वो अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो रोटेशन में आप पासवर्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे, पैटर्न उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद पासवर्ड का पैटर्न फॉर्मेट होना चाहिए कि भाई आपके एक हायर केस हो, यानी कि कैपिटल लेटर हो, कुछ लेटर कैपिटल हो, कुछ लेटर स्मॉल हो, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए जाएँ, कुछ नंबर्स यूज़ किए जाएँ 1 2 3 4, तो आप पास और 1 2 3 4 एक साथ यूज़ नहीं किया जाए, उसका मतलब सीरीज़ में यूज़ नहीं किया जाए। यानी कि आप जो हो पासवर्ड जो भी होगा वो @ करके 372 ऐसे करके होगा, 1 2 3 4 होगा तो वो पासवर्ड अलाउड नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के क्वेश्चनर्स मैंने आपको बता दिए। आप कहीं एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर किसी कंपनी में जाओगे तो आप ये क्वेश्चन करोगे। बेसिकली क्या है, लॉजिकल एक्सेस का क्वेश्चनर्स है, लॉजिकल एक्सेस के क्वेश्चनर्स ये होंगे, यही लिमिटेड क्वेश्चनर्स हैं वहाँ पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के ऑडिट के लिए। अब अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से ही एक चीज़ लिंक है, वो ये है सेंसिटिव यूज़र अकाउंट का मेंटेनेंस। तो सेंसिटिव यूज़र अकाउंट का मेंटेनेंस हमारा अगला टॉपिक है स्टडी में। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि जो सेंसिटिव यूज़र अकाउंट्स हैं, यानी सुपर यूज़र, रूट यूज़र, उनका उनके अकाउंट्स या उनके लॉगऑन्स, उनके लॉग फाइल्स, उनके को कैसे आप ऑडिट करोगे। तो आपको क्या है कि सबसे पहले जाकर ये पता करना है कि कस्टोडियन कौन है सेंसिटिव पासवर्ड का, सुपर या रूट यूज़र का। तो कई बार क्या होता है कि आप किसी कंपनी में जाते हो तो जो पासवर्ड है, एक पर्टिकुलर पासवर्ड है, सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड है। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड है और आप कंपनी के बाहर चले जाते हो, तो मानो बड़ा कंपनी तो काम करना बंद हो गई। अगर आप बुखार आ गया तो ऑफिस में नहीं आए तो काम करना बंद हो गई। अगर मान लिया सपोज सिंगल कंसोल, अगर एक पर्टिकुलर कंसोल में से ही पासवर्ड अलाउड है, तो जब तक आप ऑफिस में उस सिस्टम में नहीं बैठे होगे तब तक पासवर्ड अलाउड नहीं हो, तब तक आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं कर पाओगे। और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने के लिए आपको उस सिस्टम में बैठना ज़रूरी है। लेकिन ऑफिस ने बोला कि कुछ दिन के लिए आप बॉम्बे चले जाओ दिल्ली से, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उस टाइम पर अगर अचानक रात के 12 बजे उसने बोला और आपके पास आने का टाइम नहीं रहे, तो वो पासवर्ड एक सील्ड एनवलप में होना चाहिए और मूवमेंट रिकॉर्ड्स आपके होनी चाहिए कि आप कितनी तारीख को कहाँ गए हो, और वो पासवर्ड जो है इमरजेंसी में यूज़ किया जा सकता है। तो यानी कि अगर मान लिया सपोज सेंसिटिव पासवर्ड के कस्टोडियन होगा, और कस्टोडियन सेंसिटिव पासवर्ड कौन से, सुपर यूज़र और रूट यूज़र अकाउंट्स के पासवर्ड। और वो कहाँ होगा कि उसमें सबसे पहले आप चेक करोगे भाई ये पासवर्ड की सीक्रेसी कैसे मेंटेन करता है। उसके बाद आप ये चेक करोगे कि क्या ये प्रिजर्व कर रहा है कि नहीं किया जा रहा है ये पासवर्ड, अगर सील्ड एनवलप में डाला गया है कि नहीं डाला गया, ताकि ये बंदा ना रहे तो फिर क्या होगा। तो लॉगिन, अगर कोई लॉगिन फाइल है तो आप आइडेंटिफाई करोगे सेंसिटिव पासवर्ड्स को। अगर मान लिया सपोज कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज आप लॉग फाइल देखोगे, लॉग फाइल देखने के बाद आप ये देखोगे कि सेंसिटिव पासवर्ड कब कब यूज़ हुआ है, कितनी बार यूज़ हुआ है, क्या उसको यूज़ करने की उतनी ज़रूरत है, और जो यूज़ हुआ है, जिस व्यक्ति ने यूज़ हुआ है, वो यूज़र अप्रूव्ड है, ऑथराइज्ड है मैनेजमेंट के द्वारा। जाहिर है उसका उस बंदे का उसके पास पासवर्ड और लॉगिन आईडी होगी, तो जनरली ऑथराइज होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑथराइज नहीं किया और उसका पासवर्ड बन गया है विदाउट ऑथराइजेशन। मैनेजमेंट को पता नहीं, मैनेजमेंट ने डेलीगेट कर दिया कि बोल दिया, लेकिन कोई एक पॉलिसी नहीं है। तो वहाँ पर आप मैनेजमेंट ने बोल दिया यार तुम संभाल लो, समथिंग लाइक दैट। कई बार होता है छोटी कंपनीज, लाला कंपनी में इस तरीके से होता है। तो अच्छी कंपनी है, तो प्रोफेशनल कंपनी है, तो आप देखोगे कि ऑथराइजेशन है कि नहीं है सेंसिटिव पासवर्ड को यूज़ करने का। लॉग फाइल से आप देखोगे कब कब यूज़ हुआ है,
आपको पता चल जाएगा रात को यूज़ हुआ है तो क्यों यूज़ हुआ है, रात को हॉलीडेज़ में यूज़ हुआ है क्यों यूज़ हुआ है, क्या ऑथराइजेशन था कि नहीं था, ये सारी चीज़ आप देखोगे। फिर उसके बाद अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट्स आप देखोगे और आप चेक करोगे कि कौन सी टर्मिनल आईडी या आईपी एड्रेस उससे ये हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग देखोगे, एस्केलेशन प्रोसीजर्स देखोगे, एस्केलेशन प्रोसीजर्स हैं कि नहीं है, अप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एस्केलेशन प्रोसीजर्स में बहुत डर लगती है, हिंदुस्तानियों में ज़्यादा। वो चाहते हैं कि सारी चीज़ पर्दे के पीछे छिपी रहे या मैट के नीचे रहे, बिस्तर के नीचे रहे सारी गंदगी। तो वो क्या करते हैं कि एस्केलेशन प्रोसीजर्स ही नहीं होते हैं। एस्केलेट करने के लिए अगर मान लिया सपोज आपके नीचे कोई बंदा गलत काम कर दिया तो ये नहीं, ये आप क्योंकि कंपनी, इंडियन कंपनीज़ में ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट फेलेबल, वो गलती नहीं करता है, वो दूसरे पर ब्लेम डाल देता है। अगर वो गलती करेगा तो उसको जॉब जाने का खतरा होता है। कंपनीज प्रोसीजर्स पर नहीं चलती है, वो सुपर ह्यूमन थिंकिंग पर चलती है। वो ये सोचती है कि जो आदमी आना चाहिए वो सुपर ह्यूमन आना चाहिए। उन्हें ये पता नहीं कि ह्यूमन बीइंग कमज़ोर है, गलत है, वो गलती कर सकता है। एक आदमी 365 दिन लगातार सही काम नहीं कर सकता। अगर आप उससे ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। तो कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि आदमी सही काम करेगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। हमारा इवोल्यूशन ही पिछले 5 लाख साल से होमोसेपियन स्पीसीज़ आई है। तो अभी हमारा ब्रेन उतना डेवलप ही नहीं हुआ है, फ्रंटल लोब उतना डेवलप ही नहीं हुआ। हमारे अंदर वीकनेसेस हैं। एक ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग रूपी मशीन में, एज अ इंटेलिजेंट मशीन में बहुत वीकनेसेस है। अभी इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमें इवॉल्व हुए 5 लाख साल हुए हैं एज अ होमोसेपियन। तो हमारे अंदर बहुत कमियां हैं और नए नए सिस्टम्स आते जा रहे हैं जिसको हम कॉम्प्रहेंड नहीं कर हमें करना डिफ़िकल्ट है। हमारे पास ट्रेनिंग नहीं होती है, फैसिलिटी नहीं होती है। लेकिन इंडियन कंपनीज़ में ये माना जाता है ह्यूमन बीइंग नॉन फेलेबल है, वो सही काम करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो क्या करता है, हर चीज़ पर्दे के नीचे डालता रहता है। तो एस्केलेशन प्रोसीजर्स नहीं बन पाते। अगर आपने गलती की है तो आप सीधे जाकर नहीं कह सकते हो कि हाँ जी गलती हो गई मेरे से, मैंने गलती की है। क्योंकि अगर आपने ये बोला कि मेरे से गलती हो गई है, मैसिव एस्केलेशन होगा, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो अगर अच्छी कंपनी है तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग और एस्केलेशन प्रोसीजर्स होंगे। और अगर आपका जूनियर है और वो चीज़ें एस्केलेट नहीं हुई कि जूनियर ने गलती की और सीनियर मैनेजमेंट के पास नहीं गई, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है वहाँ पर। इसका मतलब सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। अगर परफेक्ट सिस्टम काम कर रहा है तो ये समझ लीजिए अगर सिस्टम में गलतियां हो रही हैं, एस्केलेशंस हो रहे हैं, तो सिस्टम ठीक कर रहा है। अगर रीजनेबल अमाउंट ऑफ गलतियां हो रही हैं आपके एक्सपीरियंस के अनुसार, जो रीजनेबल एक्सपीरियंस के अनुसार गलतियां हो रही हैं, तो इसका मतलब ठीक है। लेकिन अगर रीजनेबल एक्सपीरियंस के अनुसार गलतियाँ नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। इसका मतलब एस्केलेशन प्रोसीजर्स सही नहीं है। इसका मतलब नीचे के ह्यूमन बीइंग ने एक इमेज बना रखी, मैं कभी गलती नहीं करता, लेकिन वो गलती करता है। वो चालाकी से उस गलती को छिपा देता है या दूसरे के ऊपर डाल देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे ऊपर डाल देता है या उसे हाइड कर देता है। तो एस्केलेशन रिपोर्टिंग और एस्केलेशन प्रोसीजर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर रिपोर्टिंग और एस्केलेशन प्रोसीजर नहीं है तो आप ये मान के चलिए, अगर रिपोर्टिंग और एस्केलेशन प्रोसीजर्स हैं और उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, आपका कोई जूनियर है उसके एस्केलेशंस नहीं आ रहे हैं, आपके रीजनेबल, आपके नीचे एक क्योंकि कंपनी में हमारे वहाँ क्या स्ट्रक्चर होता है कि मैनेजर है, मैनेजर का टेंशन है, सारी चीज़ें वही देखेगा। और अगर टेंशन ऊपर नहीं आ रहा है तो ठीक है, मैनेजर खूब चिल्ला रहा है, किसी को नौकरी से निकाल दे रहा है, डरा रहा है, टेरर क्रिएट कर रहा है, इस तरह का इन्वायरमेंट इंडियन कंपनीज में रहता है। लेकिन प्रोफेशनल कंपनीज़ में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं रहता। एक प्रॉपर एचआर होता है जहाँ डर का कोई माहौल नहीं होता है, हर एक आदमी काम करता है, हर एक आदमी एक रीज़नेबल रूप से काम करता है और रीज़नेबल पैसा उसे उस काम का मिलता है। और कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा काम करेगा तो वो इसका मतलब एक्स्ट्रा ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में आप ज़्यादा सिस्टम डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो। तो गलतियाँ, अगर आपकी टीम, किसी भी टीम में कोई भी बंदा गलती नहीं कर रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। या तो सिस्टम ऑटोमेटेड है तो बात अलग है, ह्यूमन बीइंग, या आपने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें आप डेटा एंट्री गलत ही नहीं कर सकते,
तो फिर बात अलग है। अदरवाइज अगर एस्केलेशंस नहीं हो रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसका प्रोसीजर्स हैं और एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसका मतलब सिस्टम एस्केलेशन छुपा दिए जा रहे हैं। तो आप ऑडिट करोगे तो ये सारी चीज़ें देखोगे। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और मेंटेनेंस ऑफ सेंसिटिव यूज़र अकाउंट, दो चीज़ें हमारे स्टडी में दी गई हैं। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आप लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल देखोगे और फिर देखोगे कि सेंसिटिव यूज़र अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है। और दोनों में आप जो है बेसिकली जो है पासवर्ड देखोगे, पासवर्ड की लेंथ क्या है, पासवर्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स क्या है, पासवर्ड का फॉर्मेट क्या है, और सिस्टम कंसोल से एक पर्टिकुलर सिस्टम कंसोल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक लॉगिन्स हैं कि नहीं है, और उसके बाद क्या है कि कंकरेंट कनेक्शंस तो नहीं बन पाते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर इनएक्टिव टाइम है तो उस पर्टिकुलर इनएक्टिव टाइम के बाद सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है कि नहीं बंद हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ऑटोमेटिक लॉगिंग है कि नहीं है, यानी कि अगर कोई यूज़र जा रहा है तो उसके ऑटोमेटिक लॉग क्रिएट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद अगर रात को कोई लॉगिन कर रहा है तो उसको आपको देखना पड़ेगा, और ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कस्टोडियन कौन है सेंसिटिव पासवर्ड्स का। लॉग फाइल्स आपको देखनी पड़ेंगी, सेंसिटिव पासवर्ड कब कब यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने की पड़ेगी। वो ऑथराइज है कि नहीं है मैनेजमेंट के द्वारा, आपको ये देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स देखना पड़ेगा कि अगर मान लिया सब अनसक्सेसफुल लॉगिन अटैम्प्ट्स हैं और कोई जो चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसकी आईपी एड्रेस वगैरह ट्रैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई और चीज़ें, कोई और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स होना चाहिए, एस्केलेशन प्रोसीजर्स होना चाहिए, और देखना चाहिए एस्केलेशंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। रीजनेबल अमाउंट ऑफ एस्केलेशंस हो रहे हैं, ठीक है। रीजनेबल अमाउंट ऑफ एस्केलेशन नहीं हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये क्वेश्चनर्स थे जो आप पूछोगे। आप एज एन ऑडिटर जब किसी कंपनी में जाओगे तो ये पर्टिकुलर चेकलिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि ये चेकलिस्ट है। और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का, और क्योंकि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करोगे तो सिक्योरिटी ऑडिट करोगे तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का ऑडिट करोगे, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का ऑडिट करोगे तो सुपर यूज़र ऑडिट करोगे तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या ये का और सेंसिटिव यूज़र अकाउंट के मेंटेनेंस का ऑडिट करोगे, और उनमें ये सारे क्वेश्चन आप दोगे। थैंक्स।